गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम मकर संक्रांति का त्योहार जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना? पता है ना? हाँ जी। तो आप लोग सब तैयार हो? ओके, वेरी गुड। तो हम कैसे कैसे करने वाले हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले क्या है कि कई बच्चों के पास तो जो जो बोलना चाहता है, जो जो अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहता है, प्रस्तुति देना चाहता है, वो पोयम हो सकती है, वो कोई गीत हो सकता है, वो कोई पहेली हो सकती है, वो कोई मतलब मकर संक्रांति की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में हो सकता है, उसकी महत्व क्या है उसका, मकर संक्रांति के त्योहार का, वो हो सकता है। तो आप बता सकते हो वन बाय वन करके, ठीक है? तो करें स्टार्ट? आवाज सभी की आवाज सही अच्छे से आई नहीं। करें स्टार्ट? वेरी गुड। से सबसे पहले इसकी महत्ता के बारे में जान लेते हैं कि मकर संक्रांति का जो त्योहार है उसकी क्या महत्ता है, क्यों हम मनाते हैं। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से जोरदार तालियों के साथ मिस्टर जतिन को इनवाइट करते हैं। क्लैप एवरीबॉडी। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, Mr. Jatin, come here and tell us how important the festival of Makar Sankranti. Okay. मकर संक्रांति हर साल 14 मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तर की ओर यात्रा का उत्सव है। यह त्योहार हिंदू देव भगवान सूर्य को समर्पित है। मकर संक्रांति पर लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। गुजरात में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का विशेष महत्व है। इस दिन तिल, गुड़, गज्जक और खिचड़ी खाकर उत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर लोग गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मकर संक्रांति फसलों का त्योहार है जो सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है, जो फसलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण और असम में माघ बिहू कहा जाता है। इस दिन के दिन लोग जरूरतमंदों के भोजन, कपड़े और धन देते हैं। मकर संक्रांति हमें प्रकृति का सामना करना और अपनी पर्यावरण से जुड़ना सिखाती है। धन्यवाद। क्लैप एवरीबॉडी। तालियां बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए क्या? जतिन ने हमें बताया कि कैसे इंपॉर्टेंट है हमारा ये फेस्टिवल, कितना इंपॉर्टेंट है हमारा ये फेस्टिवल। हम क्या जाने, जैसे कि जतिन ने बताया कि अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। पता है ना आपको? बताया अभी जतिन ने। कहीं पोंगल बोलते हैं, कहीं अपने यहाँ संक्रांत बोलते हैं, है ना? राजस्थान में क्या बोलते हैं? उत्तरायण बोलते हैं। अपने नॉर्थ में उत्तरायण, मतलब उस साइड उत्तरायण बोलते हैं। पंजाब में लोहड़ी का एक अलग सेलिब्रेशन होता है ना? और जतिन ने हमें बताया कि सूर्य भगवान का ये फेस्टिवल है। किसका है? सूर्य भगवान का फेस्टिवल है। आप लोगों को पता है ना हाउ इंपॉर्टेंट सन इज। सूर्य देवता कितने इंपॉर्टेंट है, सूर्य का होना कितना जरूरी है ना? आप साइंस में पढ़ते हो ना, कितने इंपॉर्टेंट है सन, सूर्य। कितनी एनर्जी हमें मिलती है। और आजकल तो एनर्जी के मामले में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज में से आता है, क्योंकि जब से ये हुआ है सोलर पैनल और हमें लाइट मिलती है उससे, और देखो कितना लाइट का प्रोडक्शन हो जाता है ना?
तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फेस्टिवल है। चलो जी, अब अगली कड़ी में किसको बुलाएं? अभी हम बुलाते हैं सनी को। क्लैप एवरीबॉडी, तालियों के साथ। बहुत बढ़िया, हमारे नन्हे फौजी सनी। यस, 1 मिनट, सनी को माइक दे देते हैं। यस सनी। सभी को नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सनी है तथा मैं उस मकर संक्रांति के अवसर पर एक कविता सुनाना एक कविता शाबाश शाबाश, एक कविता सुनाना चाहता हूँ। बहुत जोली बच्चा है हमारा। सभी को नमस्ते तथा मैं उस मकर संक्रांति के अवसर पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद है आप मेरी गलतियों को ना देखते हुए ध्यान से सुनेंगे। तो प्रस्तुत है कविता। आसमान में चली पतंग, मन में उठी एक तरंग, लाल गुलाबी काली नीली, मुझको तो बाती है पीली, देर न इसकी करना ढीली, सर सर चल सूरी, कभी इधर तो कभी उधर, लहराती है ये फर फर फर। थैंक यू, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये देखो, क्लैप, तालियां बजाएं भाई, तालियां बजाएं, शाबाश। देखा सनी, वेरी गुड भाई, बहुत ही प्यारी कविता सनी ने हमें सुनाई है। चलो अब हम अच्छा रिधिमा, चलो रिधिमा आ रही है। रिधिमा, गुड गर्ल, सेवन क्लास स्टूडेंट पे भी क्लैप एवरीबॉडी। चलो जी, सुप्रभात, मेरा नाम रिधिमा है। आपके सामने मैं कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज का दिन है अति पावन, मकर संक्रांति का है दिन। उड़ेंगे आकाश में पतंग, होंगे लाल पीले सब रंग, गंगा में डुबकी लगाओ, करो मन शीतल तन और मन, दान करो चीनी चावल धन, कमाओ पुण्य पाओ परमार्थम, हाथ जोड़ो ईश्वर से वर मांगो, हर जन जीवन का हो कल्याण। थैंक यू। क्लैप 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 क्लैप, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तालियां बजाया करो भैया, आप तालियां कम बजाते आप तालियां कम बजाते हो प्यारे बच्चों, तालियां बजाया करो आप, ठीक है ना। तालियां तो कंजूसी वैसे भी नहीं करनी चाहिए तालियों में तो आपको, ठीक है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसमें होता क्या है, रिधिमा ने हमें बताया एक पोएम से, एक कविता के माध्यम से, कि इसमें क्या करना होता है, दान पुण्य करना होता है। जितना पैसा जिसकी जेब में होता है उतना अपने दान करो भाई। अब जरूरी नहीं होता कि सारा पैसा तो सारा ही दान करो, नहीं, उसका कुछ एक परसेंटेज अपना दान करो, कुछ प्रतिशत दान करो। अगर आपकी जेब में 100 रुपए है तो आप 10 रुपए दान कर सकते हो, 5 रुपए दान कर सकते हो, ठीक है। या फिर पैसे नहीं है आपके पास तो कुछ और दान कर सकते हो, कुछ खाने की चीज शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ऐसा भी कर सकते हो। और जैसे कि रिधिमा ने बताया, तिल, गुड़, मूंगफली, ऐसी कुछ दान किया जाता है। आप भी चिंता ना करें, जैसे ही हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है हम भी मूंगफली खाएंगे। चलो इसी बात पे क्लैपिंग करो। चलो जी, वेरी गुड। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला कंटेस्टेंट को, अगला हमारा प्रतिभागी कौन होगा? चलो अब हम थोड़ा सा कुछ फनी हो जाए, चुटकुला हो जाए मेरे ख्याल से। तो हम चुटकुले के लिए ईशांत को बुलाते हैं। ईशांत, कम ऑन, प्लीज कम हियर। यस यस मिस्टर ईशांत। ताई दी ताई ये होश है, एक ताई ने बस रुकवाई, कंडक्टर बोला ताई कित जागी। ताई बोली बेटा जाना तो कितने कोनी, मारा छोरा रोवे है, एक बार पोपो बुझवा दे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ तकनीकी कारणों से हमने रोकना पड़ा था कार्यक्रम हमारा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने मेहता के बारे में जान लिया, हमने
किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कैसे दान पुण्य करते हैं, इस बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कुछ मजेदार हो जाए। मजेदार मतलब कुछ हंसी ठिठोले भी होते हैं इसके। जब सारे बैठते हैं इस त्योहार में तो हंसी ठिठोले भी होते हैं। तो एक चुटकुला तो मेरे ध्यान में भी आ रहा है, सुनोगे क्या? सारे बच्चे सुनोगे चुटकुला? चलो हरियाणवी भाषा में सुनाओ। चलो हरियाणवी भाषा में सुनाते हैं। चलो, सोमवार का दिन था और फत्ते ने सोची कि आज तो खेत में चला। उसने रास्ते में दिख गया भोले शंकर का मंदिर। और जब भोले शंकर का मंदिर उसने दिख गया तो सोची कि चल आज तो फेंट ले भोले शंकर थे। मंदिर में घुस गया। मंदिर में जैसे ही घुसा आगे गणेश जी की मूर्ति थी। वो गणेश जी तो नुका है, अभी छोटे जा वित्तरा बाबू ने भेज दे, कह दे फत्ते नंबरदार आ रहा है। चलो जी, तो अच्छा अगर चुटकुला लगा हो तो आप प्लीज क्लैप तो कर ही सकते। शाबाश। चलो जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगला हमारा प्रतिभागी को बुलाते हैं। अब हमें एक गीत सुन लेते हैं, ठीक है? तो गीत सुनने के लिए हमारे बीच में आ रही है सोनिया। सोनिया 8th क्लास की सोनिया। वेरी गुड, क्लैप करो। बस। सुप्रभात। मैं आज आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ। खुशियों का त्योहार आया, सूरज भैया मकर में आया, ठंडी ठंडी ब्यार में देखो सतरंगी आसमान हो आया, सतरंगी आसमान हो आया। संबंधी मिलने आए, माँ ने तिल के लड्डू खिलाए, फिर साथ कमरे पर फिर सबने पतंग उड़ाए। बच्चे बूढ़े छत पर बैठे, एक दूसरे की पतंगें काटे। पेश लड़ी जब नई नस्लों की, एक दूसरे की छत पर जाके। दिन दिन अब दिन बढ़ते जाए, रात की काली घटती जाए। जैसे जैसे संक्रांति आए, सबके चेहरों पर कांति आए, सबके चेहरों पर। कलाकार ये गीत सुनाए, सबके घर में खुशियां आए। क्लैप 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 क्लैप। शाबाश, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है सोनिया ने, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अभी चलो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं। नाम है जिनका 9th कक्षा की छात्रा है और बहुत होनहार बच्ची है, हमारे गांव से ही है और अभी आपके सामने आ रही है वर्षा 9th क्लास से। क्लैप, शाबाश, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। प्रभात। मैं वर्षा 9वीं कक्षा की ओर से आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मकर राशि पर सूर्य जब आ जाते हैं, आज उत्तरायणी पर हो जाता है आगाज। कनकाओं की आपने ऐसी भरी उड़ान, आसमान में हो गए पंछी लहूलुहान। फिरकी फिरने लग गई, उड़ने लगी पतंग, कनकाओं की छिड़ने लगी आसमान में जंग। अनुशासित होकर लड़े, लड़नी हो जो जंग, कहे डोर से आज फिर उड़ने लगी पतंग। कहने को तो देश में अलग अलग है प्रांत, कहीं कहीं पोंगल से कहीं कहीं संक्रांत। धन्यवाद। वेरी गुड, शाबाश। हमारा बहुत ही होनहार विद्यार्थी आशीष जो 10वीं कक्षा से है और वैसे तो परीक्षा का माहौल है, परीक्षा का समय चल रहा है, समय वेस्ट करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन आज तो विशेष दिन है, त्योहार का दिन है, उत्सव का दिन है, इसीलिए आशीष भी अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति के साथ हाजिर है। आज आशीष आपसे कुछ पहेलियां पूछने वाला है। अगर आपको पता हो तो उसका जवाब जरूर दें, नहीं तो अंत में आशीष तो जरूर देगा।
चलो तालियां बजाएं। चलो आगे। मेरा नाम आशीष है। मैं यहाँ बैठे सभी मेरे भाइयों और बहनों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं यहाँ आपसे कुछ पहेलियां पूछूंगा, कृपया करके उनका जवाब दे। आप पहली पहेली है, कमर बांधे घर में रहता है, सुबह शाम जरूरत है पड़ती, उस चीज का नाम बताएं। बताएं। सही आंसर। बहुत बढ़िया। क्लैपिंग। दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है, कान है पर बहरी हूँ, मुंह है पर गूंगी हूँ, आंखें हैं पर अंधी हूँ, उस चीज का नाम बताएं। बताएं भाई। बताएं बताएं। सही जवाब, गुड़िया। वेरी गुड। तीसरी पहेली, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। सही जवाब। सही बात। हरी डंडी लाल कमान, तो तौबा तौबा करे इंसान। सही जवाब, मिर्च। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाक पर चढ़कर कान पकड़कर लोगों को है पढ़ाती, उस चीज का नाम बताएं। सही जवाब। आदित्य। वेरी गुड। आदित्य भी होनहार विद्यार्थी है। जितना निकाले उतना ही बढ़ता हूँ, सब मुझसे डरते हैं पर मैं कुछ नहीं करता हूँ। शाबाश। बताएं। नहीं आता है। सही सही जवाब है, गड्ढा। वेरी गुड। गड्ढा। हरा आटा लाल पराठा, मिलजुल कर सब सखियों ने बांटा। हरा आटा लाल पराठा मिलजुल कर सब सखियों ने बांटा। सही जवाब है, मेहंदी। मेहंदी। क्या बात। हाथ आए तो 100 काटे, जब थके तो पत्थर चाटे। सही जवाब, चाकू। चाकू। बिल्कुल। एक ऐसी चीज का नाम बताओ जिसे बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है पर टूटने में कम। भरोसा। सही जवाब, भरोसा। सही जवाब भरोसा है। बिल्कुल। खुद कभी कुछ न खाए लेकिन सबको खूब खिलाए। सही जवाब, मेज। क्या बात। बहुत बढ़िया है और बहुत। ऐसी कौन सी चीज है जो बोलने से ही टूट जाती है? चुप्पी। वह कौन सा सच है जो नीम से कड़वा है? सही जवाब। ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे गांव में घूमती है पर मंदिर में जाने से डरती है? सही जवाब, चप्पल। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सड़कें हैं पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं? मैथ। सही आंसर, मैथ। वह क्या है जो है तो सोने की मगर सोने से भी सस्ती? नींद। सही जवाब, नींद। धन्यवाद। अति उत्तम। बहुत बढ़िया। आई होप आपको आज ये बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी प्रस्तुतियां, बहुत सारे बच्चों ने प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां दी हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी हम बिल्कुल अंतिम चरण में हमारा सेलिब्रेशन हमारा। चलो तो प्यारे बच्चों, हमारा कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम चरण में है अभी। और कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बताएं। आदित्य बताएं। खड़े होके बता सकते हैं आप। सबसे प्यारी कौन सी प्रस्तुति लगी? आशीष की। वेरी गुड। शाबाश। सिट डाउन। हाँ भाई विराट, आप बताएं कैसी प्रस्तुतियां रही? अच्छी थी। सबसे अच्छी प्रस्तुति किसकी थी? आशीष की। बहुत बढ़िया भाई आशीष। क्लैप फॉर आशीष। तालियां बजाएं आशीष के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब हम अगला हमारा जो अंतिम पड़ाव है हमारे कार्यक्रम का,
और वो है मूंगफली खाने का। ठीक है, चलो हंस के दिखाओ सभी एक बार। वेरी गुड, थैंक यू।